क्या आपके घर में भी एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया है और आप उसके भविष्य जैसे कि हायर एजुकेशन और शादी के बारे में सोच रहे हैं? तो आज हम आपको बताएंगे केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लाई गई सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने में आपकी मदद करेगा। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक बचत योजना है, जो कि गर्ल चाइल्ड के अच्छे भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू की गई है। आज हम आपको इस योजना से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे और 2022 में इस योजना के नियमों में हुए बदलाव को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी से, यानी कि यह खाता कौन खुलवा सकता है। इस योजना में 0 से 10 वर्ष तक की बच्चियों का खाता उनके माता पिता यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स या फिर लीगल पेरेंट्स जिन्हें कोर्ट अपॉइंट करता है बच्ची के नाम से खुलवा सकते हैं। गोद ली हुई बच्ची के माता पिता भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक बच्ची के नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। एक परिवार में सिर्फ 2 बेटियों का ही इस योजना के तहत अकाउंट ओपन किया जा सकता है। एक से अधिक खाते तब खुलवा सकते हैं जब आपकी पहली एक बेटी हो और दूसरी बार में जुड़वा बेटियां यानी कि ट्विंस हो जाएं। इस कंडीशन में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए हमें चाहिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन का बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार और पैन। यदि आपके ट्विंस या ट्रिपलेट्स हुए हों तो आपको हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। आइए अब जानते हैं इस खाते में मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना जमा किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ईयरली मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। पहले यह मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपए था, यानी कि अब आप साल के सिर्फ 250 रुपए जमा करके इस खाते को चला सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 2022 में इंटरेस्ट रेट 7.6 चल रहा है, जो कि अन्य योजनाओं जैसे कि पीपीएफ आदि से अधिक है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह इंटरेस्ट रेट एक कंपाउंड इंटरेस्ट रेट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दर है, जिससे आपको अकाउंट की मैच्योरिटी पर एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है। इस अकाउंट में राशि 15 वर्ष तक ही जमा करनी होती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आप 2020 में अकाउंट ओपन कराते हैं तो 2035 तक ही आपको पैसे जमा करने हैं और उसके बाद के 6 सालों तक आपको टोटल अमाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा और 2041 में यह अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और शादी है, इसलिए बच्ची के 18 साल के होने पर आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए टोटल अमाउंट का 50% निकाल सकते हैं और 18 साल के बाद शादी के लिए आप इस अकाउंट को क्लोज भी करवा सकते हैं। कुछ लोग बच्ची के 21 साल पूरा होने को इसका मैच्योरिटी पीरियड समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड अकाउंट ओपन होने की डेट से 21 साल तक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप किसी भी नजदीकी सरकारी बैंक जैसे कि SBI, PNB, BOB या फिर प्राइवेट बैंक जैसे कि ICICI, एक्सिस, HDFC बैंक या पोस्ट ऑफिस से भी खुलवा सकते हैं। आप इन बैंक्स की साइट्स पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में खाते में कैश, चेक, बैंक टू बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी पैसा जमा किया जा सकता है। आप इसमें अपनी सुविधा अनुसार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि SI के लिए भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपका मंथली या ईयरली जैसा भी आप चाहें एक फिक्स अमाउंट आपके खाते से निर्धारित समय पर डिडक्ट होकर SSA में जमा हो जाएगा, जिससे आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में या उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है। आप इसे पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का एक बड़ा फायदा यह है कि इस योजना में सरकार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक धारा 80 के तहत इनकम टैक्स में लाभ प्रदान करती है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट को टैक्स फ्री रखा गया है। वर्तमान इंटरेस्ट रेट 7.6 के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 1.5 लाख रुपए 15 सालों तक जमा करते हैं तो 21 साल में लगभग 66 लाख रुपए तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। इसके लिए हम आपको एक कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार कैलकुलेट करके मैच्योरिटी अमाउंट देख सकते हैं। जानते हैं कि किन परिस्थितियों में हम इन अकाउंट को मैच्योरिटी
मैच्योरिटी से पहले क्लोज करा सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बच्ची के 18 वर्ष के हो जाने पर शादी के खर्च के लिए इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कराया जा सकता है। दूसरा, बच्ची की असामयिक डेथ हो जाने पर माता पिता या लीगल गार्जियन मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है, खाते को ऑपरेट करने या फिर वित्तीय समस्या होने पर अधिकारियों द्वारा जांच के बाद इस अकाउंट को क्लोज कराया जा सकता है। फोर्थ, बच्ची के NRI हो जाने पर भी यह खाता क्लोज कराया जा सकता है। आइए अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुए बदलावों के बारे में। पहला बदलाव यह है कि स्कीम के अनुसार हर साल कम से कम 250 रूपए जमा करना जरूरी होता है और अगर यह रकम जमा नहीं की जाती है तो अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है और इनएक्टिव अकाउंट पर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिलने लगता है। लेकिन नए नियमों के अनुसार इनएक्टिव अकाउंट में भी स्कीम के लिए लागू दर से ही ब्याज मिलता रहेगा, जैसा कि वर्तमान में 7.6% चल रहा है। यानी कि अकाउंट डिफॉल्ट होने के बावजूद भी ब्याज दर नहीं बदलेगी। दूसरा बदलाव है समय से पहले खाता बंद करने के नियम में। स्कीम के पुराने नियमों के अनुसार खाते को 2 स्थितियों में बंद किया जा सकता था। पहला, बेटी की मौत और दूसरा उसके रहने का पता बदलने की स्थिति में, यानी कि शादी के बाद। परंतु नए स्कीम के नियमों के अनुसार जानलेवा बीमारी का इलाज या अभिभावक की मौत जैसी स्थितियां भी शामिल की गई हैं। तीसरा बदलाव है खाता चलाने की स्थिति में। नए नियमों के अनुसार जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। पुराने नियमों में उसे 10 साल में ही ऐसा करने की इजाजत थी। चौथा बदलाव है 2 बेटियों से ज्यादा के मामले में खाता खोलने के नियम। स्कीम के तहत 2 बेटियों के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। हालांकि एक बेटी के जन्म के बाद 2 जुड़वा बेटी हो जाती हैं, तो उन सभी के लिए खाता खुल सकता है। नए नियमों के अनुसार अगर 2 से ज्यादा बेटियों का खाता खुलना है तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट भी जमा करना पड़ेगा। पुराने नियमों में अभिभावक को केवल मेडिकल सर्टिफिकेट ही जमा करने की जरूरत पड़ती थी। ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में नए नियमों के तहत खाते में ब्याज वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा। यह थी अभी तक की सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी सभी जानकारियाँ। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।